Hello dear friends, very good morning to all of you. Myself आशुतोष कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर, और मैं आज एक न्यू सब्जेक्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री जानने से पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो हालांकि यहां मैं बताऊंगा नहीं, बट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो इस लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन की बातें करूंगा, इसके बाद फिर मैं सब्जेक्ट मैटर पे आऊंगा। तो सबसे पहले हम एकदम बुनियाद पे जाते हैं। जितने भी अपने आस पड़ोस हम देख रहे हैं, जितने भी हम देख रहे हैं अपने आस पड़ोस, क्या देख रहे हैं? कैमरा देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, चौक देख रहे हैं, स्टैंड लगी हुई है, ठीक है, बीम है, कॉलम है। जितने भी चीज हमें हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है विथ नेकेड आइज दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज दिख रहे हैं, या जिसको नहीं भी नेकेड आइज से देख लीजिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम देख पा रहे हैं, अपनी ज्ञान की परिकाष्ठा से हम देख पा रहे हैं, ठीक है, त्रिनेत्र कह सकते हैं, तीसरी नेत्र से देख, जैसे हवा को हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हवा भी पदार्थ है। तो मैं इसको परिभाषित करता हूं हिंदी में, फिर इंग्लिश में करूंगा। जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो, पदार्थ ऐसा चीज है, पदार्थ जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो। 5 ज्ञानेंद्रियां होता आपको पता होना चाहिए। तो जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो, जो स्थान छेकता हो, जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, और जिसमें जड़त्व का गुण हो। आप पढ़े होंगे, आप क्लास अंडर 10 तक आपने पढ़े होंगे पदार्थ की परिभाषा, कि जिसका ज्ञान हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो, जिसमें मास हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो, और जिसमें स्थान छेकने की कैपेसिटी हो, जो स्थान छेकता हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज हो गया। वो क्या हो गया? जिसका ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से हो। ज्ञानेंद्रिय से क्या हो रहा है? हाँ, ये चीज है, ये बीम है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये चीज है, यह हवा है, महसूस कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमको पता चल रहा है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जो भी चीज दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है वो पदार्थ है। ठीक है। हाँ, इसमें अब ये चीज मतलब इसमें ये नहीं घुसेड़ दीजिएगा आप लोग, कि देखते हैं कि अरे वो तो वो हमको प्यार करते हैं, ठीक है, या हम उसे नफरत करते हैं, तो इमोशनल सब नहीं इसमें ऐड करिएगा। वो भी तो हमको दिख रहा है, वो हमको प्यार करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं, वो पढ़ने बहुत ज्यादा तेज है, वो डफर है पढ़ने में, वो स्टूपिड है। ये सब पदार्थ में नहीं आता बाबू, ये सब कंफ्यूजन मत लीजिए। वो भी स्थान छक रहा है, वो मेरे दिल में रहते हैं, जगह तो है सर, उसमें बहुत सारा मास भी है, कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब उसका वजन भी है, बहुत प्यार करते हैं, तो मास भी हो गया, दिल में जगह बनाए हुए हैं वो भी हो गया। तो उस सबको ऐड नहीं करना है, समझ रहे हैं? वो इमोशंस के बारे में यहां चर्चा नहीं केमिस्ट्री करती हैं, ठीक है। हमको चर्चा करना है उस सबको छोड़ के, ठीक है। फिर बता रहा हूं, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, जो मतलब मास हो, जिसमें क्या हो? स्थान छेकने की कैपेसिटी हो, स्थान छेकता हो, और जिसमें जड़त्व का गुण हो, और भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें फ्रिक्शन हो, मतलब 4 चीज कह सकते। बाबू ये तो अपनी परिभाषा बनाते जाइए, जितना लंबा खींचना है खींचिए, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, व्हिच हैव मास, जिसके पास मास हो, व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस रखता हो, स्पेस छेकता हो, और जिसमें इनर्शिया का गुण हो, जड़त्व का गुण हो, या व्हिच हैव आल्सो फ्रिक्शन, इज कॉल्ड मास, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, मास किसको बोलते हैं। बाबू परिभाषा में बोल दिया, खुद लिख लीजिएगा कि सर इसको प्रूव कीजिए, इस चौक को कि ये मास है, सॉरी मैटर है, इसको प्रूव कीजिए कि मैटर है। फिर 3 चीज मैं बोला हूं मैटर में। क्या बोला हूं बाबू? किसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, और इसके बाद इनर्शिया होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका कुछ ना कुछ वजन है? बिल्कुल मास है, मास है। ये स्पेस ये यहां स्पेस भी मेंटेन करता है, इसका कुछ अपना ना कुछ अपना वॉल्यूम है, तो बाबू आपका वॉल्यूम है, तो इसीलिए क्या होगा? ये स्पेस भी रखता है। क्या इसमें इनर्शिया का गुण है? बिल्कुल इनर्शिया का गुण है। इनर्शिया क्या बोलते हैं बाबू? जो वस्तु जिस अवस्था में रहना चाह रहा है उसी अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है। तो इसमें इनर्शिया के भी गुण है, ठीक है। आप ऐसे रख दे रहे हैं, देखिए इसे रखा हुआ है, या आप मोशन कर दीजिएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो वहीं रुका हुआ रहेगा। तो इनर्शिया का भी गुण है, जड़त्व तो बोलते हैं हिंदी में, फ्रिक्शन का भी गुण है, इसीलिए तो पकड़ पा रहा हूं, नहीं तो फिसल के गिर गया रहता।
समझ रहे हैं? तो ये सब जो भी चीज देख रहे हैं ये सब आपका क्या है? मास है, ठीक है। हवा मास है क्या? हवा करे मैटर है क्या? हवा है जो मैटर है क्या? बिल्कुल है, उसको उसमें भी हवा है, एयर है, उसमें भी मास है, वो भी स्पेस रखता है, उसमें भी इनर्शिया की गुण है, उसमें भी फ्रिक्शन है। तो हवा है, एयर है, वो भी क्या आपका है? मैटर है। अब और भी बता रहा हूं, इसको थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट से मैं कंपेरिजन कर रहा हूं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको हम लोग मास बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। इसको क्या बोलते थे? मैटर। केमिस्ट्री में इसको मैटर बोलते हैं। इसी को अगर फिजिक्स में पढ़िएगा तो इसको मैटर नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे बॉडी, BODY, बॉडी, ठीक है, या ऑब्जेक्ट। बॉडी या क्या बोलेंगे फिजिक्स में, इसी जिसको आप केमिस्ट्री में बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं मैटर बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग फिजिक्स में बोल देते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं या बॉडी बोल देते हैं। उसी को हिंदी ग्रामर में बोल देते हैं संज्ञा बोल देते हैं। उसी को इंग्लिश ग्रामर में बोल देते हैं नाउन बोल देते हैं बाबू, नाउन। लेकिन सब एक ही चीज है, कहने का मतलब है सब एक ही चीज है, बस विषय चेंज हो जाता है, हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं तो एक गाइड करने वाला हूं, समझ रहे हैं? लेकिन जब यही हम फैमिली में जाएंगे तो हम किसी के पुत्र हैं, ठीक है, किसी के भाई हैं, तो समझ रहे हैं मैं वही चीज हूं, लेकिन वो पोजीशन चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट मैटर चेंज कर जाता है, तो उसका नामकरण, उसका परिभाषा अलग हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी हम प्लेग्राउंड में चला जाऊंगा तो वहां एक प्लेयर के रूप में कंसीडर किया जाएगा, उस प्लेयर को बुलाओ, ठीक है। डांसिंग में चल जाए, उस डांसर को बुलाओ। चीज तो मैं ही हूं, लेकिन सबका संबोधन अलग अलग किया जा रहा है। क्लियर है? सबका संबोधन, मैं वही हूं, आशुतोषी हूं, लेकिन सभी जगह संबोधन अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। कभी मुझे प्लेयर कहा जाता है, कभी सिंगर कहा जाता है, कभी म्यूजिशियन कहा जाता है, कभी डांसर कहा जाता है, कभी टीचर कहा जाता है, कभी बेटा कहा जाता है, कभी भाई कहा जाता है। तो ये चीज सब आपको चीज वही है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब पूरा क्लियर हो गया बढ़िया से बाबू। मैटर, केमिस्ट्री है तो मैटर है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट है, आपको संज्ञा नाउन ये होगा। क्लियर है? हम इससे बात करते हैं। तो अब एक तो दिमाग में तो एक बात आएगी बाबू कि सर ये आखिर देखिए बाबू, मैटर जो है ये तो समझ में आ गया, मैटर है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, सब मैटर है। क्लियर है? तो अब दिमाग में आ गया उसको मोशन के बारे में, यानी फिजिकली वस्तु के अध्ययन करेंगे, उसका क्या चाल है, ठीक है, क्या उसमें त्वरण है, एक्सेलरेशन है, कितने फोर्स लग रहे हैं, कितना फ्रिक्शन लग रहे हैं, उस सब के अगर बारे में पढ़ते हैं तो वो हम फिजिक्स में चले जाते हैं। क्लियर है? और उसके बनावटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये किस चीज से बना हुआ है, कहां से आया है। ये चौक को हम ऐसे फेंकते हैं, फेंक दिए तो ये कितने वेलोसिटी से आएगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कहां गिरेगा, कितना प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा कि लीनियर मोशन में जाएगा, इसका गति क्या होगा, इसमें कितना ऊर्जा खर्च हो रही है फेंकने में। अगर इस सब का चर्चा करेंगे तो फिजिक्स में चर्चा कर देते हैं। लेकिन इसकी बनावट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस चीज से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, किसका है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या जो भी चीज के बनावट के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस चीज से बना हुआ है, और इसके बनावटी के बारे में उतना ही नहीं, बनावट के बारे और इसके गुण सब के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। मुद्दा क्लियर हो गया कि फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे अगर हमारा शरीर है जो बना हुआ है, किस चीज से अगर बना हुआ है, ठीक है, किस चीज से, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी आप वस्तु उठा लीजिए, उसके बनावट के संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री। जो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री बोलेंगे। और हम उसमें आप फिजिकली चीज से देख लीजिए, मोशन, गति, फोर्स, एनर्जी, ऊर्जा, इस सब के बारे में अगर चर्चा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में चर्चा नहीं होता, वहां भी ऊर्जा का चर्चा होता है, हाँ, फोर्स का चर्चा नहीं होगा, रेयर केस में हो पाता है, बट समझ रहे, कंस्टिट्यूएंट अगर आ जाए तो केमिस्ट्री हो गया। ठीक है ना बाबू? तो ये मैटर समझ में आ गया। तो हम मैटर के बारे में, अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री में कहना चाह रहा हूं, केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर का मोशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मैटर का मोशन किस स्पीड से जा रहा है उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैटर का मोशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी उसके कंपोजिशन का अध्ययन कर रहे हैं, कंस्टिट्यूएंट का कर रहे हैं, या प्रॉपर्टीज का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? तीन चीज हो गया,
कंपोजिशन संरचना हो गया, कंस्टिट्यूट बनावटी हो गया, बनावट हो गया, संरचना हो गया, और ये प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जिस विषय में मैटर के कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट और प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसको परिभाषित ऐसे भी करते हैं, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट एंड प्रॉपर्टीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। उसके हम लोग इंटर रिलेशनशिप के बारे में अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर शब्द आ गया अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है सर अप्लाइड केमिस्ट्री? तो बाबू ऐसा केमिस्ट्री जिसका आप प्रैक्टिकल लैब में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ऐसा नहीं है मतलब इंजीनियरिंग नहीं कर सकते कहीं भी, जिसका हम अप्लाइड करते हैं, एक जनरल चीज में करते हैं, समझ रहे हैं। हमारे आस पड़ोस सब दिखता है, अप्लाइड करते हैं, अप्लाई समझ रहे करते हैं, तो ऐसे केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। इसीलिए आपको अभी पढ़ाया जाता है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप अप्लाइड पढ़ रहे हैं। ओनली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्या फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जनरल, आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो अप्लाइड, तो इस अप्लाइड शब्द ये लग गया, मतलब जिसका आप यूज कर रहे हैं, कॉमन लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। क्लियर है? यानी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। तो यहां से पूरे चीज समझ में आ गया कि सर केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले क्या है। अल्टीमेटली घुमा के जहां से भी लाइए, अल्टीमेटली किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर का क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन, कंस्टिट्यूएंट एंड प्रॉपर्टीज के पूरा चैप्टर अप्लाइड केमिस्ट्री में ऐसा है। दूसरी बात ये भी दिमाग में होना चाहिए, ऐसा चीज पढ़ रहे हैं जिसका हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो अब मैं कोर्स कंटेंट की बात करता हूं। कोर्स कंटेंट, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। 5 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया। फर्स्ट यूनिट क्या है बाबू? फर्स्ट यूनिट क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, कहीं भी कहानी शुरुआती हमारी होती है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरुआती होती है, क्योंकि आपको पता है ये मैटर जो बना हुआ है बाबू, मैटर जो बना हुआ है किससे बना होता है? मैटर जो बना हो गया है तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिक्यूल सबसे बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्टोरी जो शुरू होता है, हम तो बात ही कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये मैटर किस चीज से बना हुआ है? तो एटम से बना हुआ है। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से बोलकर मैटर बनता है, ठीक है। हालांकि यहां से ठीक है ना जी, ये चीज हो गया। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एटम है। हालांकि ये तो बायोलॉजी में भी बोलते हैं बाबू, जैसे हमारा शरीर का निर्माण होता है सेल से, सबसे छोटी एक हम लोग जो सेल से हम लोग शुरुआती करते हैं। हमारे जो बॉडी बना हुआ है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसी तरह केमिस्ट्री में हम लोग यहां से शुरुआती हालात करते हैं। हालांकि आज के डेट में ये भी किस चीज से बना हुआ है, इसका भी कहानी है, ठीक है। तो लेकिन कहीं से शुरू करना पड़ेगा, तो इतने नीचे नहीं जाते हम लोग, यहां से जनरली शुरू कर देते हैं। हालांकि इसका भी कुछ हम लोग कुछ पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा ये कंसीडर करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में पढ़ लिए तो ये जिससे मिलके बनता है इसके बारे में जान ही जाएंगे। और फिर यहां तो हमारा कहानी है, मतलब अगर बुनियाद समझ गए, बेसिक समझ गए, तो आगे सब कुछ ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए कहानी हम लोग यहां से शुरू करते हैं। एटम है, तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें पढ़ेंगे क्या? हालांकि बाबू सिलेबस में यहां लिख दिया हूं, ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्या पढ़ना है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट दूंगा। ये आपको जैसे हम बता दूंगा सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम, यहां से बस कहानी शुरू कर दिए तब तो बात हो गई। तो बाबू यहां से शुरू नहीं करेंगे, मैं आपको एकदम बेसिक में ले जाऊंगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कितने हैं, वहां से मैं कहानी शुरू करूंगा। फिर ये रदरफोर्ड मॉडल कहां से आया है, इसको कहां से दिमाग में आया है, क्यों आया है, फिर वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, इससे पहले कौन कौन एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉडल किसको बोलते हैं, देखिए रदरफोर्ड मॉडल किसको बोलते हैं, प्लम पडी मॉडल कहां से आया था, ठीक है। तो वहां से मैं शुरुआती करते, तब मैं रदरफोर्ड मॉडल पे ले जाऊंगा, ठीक है। तब आपको थोड़ा समझने में, देखिए सिलेबस ये चीज है, ठीक है, ये जितना लिखा हुआ है इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन हमको बेसिक जानना पड़ता है समझने के लिए, समझ रहे हैं ना। उसके बेसिक में नहीं जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज आखिर है कि कहां से टपक गया। सीधे मैं लिखा दूं, चलिए लिखिएगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम लिख देंगे, तो आपको
दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। क्वेश्चन जब तैयारी करिएगा एग्जाम के लिए, फाइनल 10-15 दिन एग्जाम से पहले, तो उस समय आप इसी पॉइंट फोकस करिएगा, क्योंकि पिछला पॉइंट जो क्लियर रहेगा, वैसा नहीं कि आपका एटम का परिभाषा पूछा जाएगा, मॉलिक्यूल्स का परिभाषा पूछा जाएगा, लेकिन इस समय पढ़ेंगे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो अब आपको डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या, ये डाई एटॉमिक है, ठीक है, ये ट्राई एटॉमिक है, ओके, ये ऑक्टा एटॉमिक है। तो ये सब आपको बेसिक सब जो इस्तेमाल करने पढ़ने के दरमियान, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ट्राई एटॉमिक है। तो अब जानते हैं कि ये एटम से मिलकर बना, तो एटम के बारे में पूरा हम यहां स्टडी कर लेंगे। ये पूरा एटम से संबंधित है, ये पूरा कहानी है, जितने भी चीजें पूरा एटम से संबंधित है, ओके। हालांकि ये सब्जेक्ट का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉडल सब लिखना चाहिए, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉडल्स। चलिए खैर, मॉडल नहीं भी लिखता है तो चलता है, बिकॉज स्ट्रक्चर में ऑलरेडी मॉडल आ ही जाता है। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में पढ़ लिए, तो अब एटम एक दूसरे के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, ये H2O कैसे स्टेबल है, ये H2O क्यों स्टेबल है, H2O ही क्यों होता है, ठीक है, H3O क्यों नहीं हुआ, या H4O क्यों नहीं हुआ, तो ये क्यों स्टेबल है, ये हमारे आस पड़ोस में, ये हमारे एनवायरमेंट में ये स्टेबल है, H2O है, पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में है, गैस के रूप में, क्या चीज है, उसका क्या फॉर्मूले होते हैं, तो ये क्यों स्टेबल है, H2O है, इस सब के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर ये स्टेबल है तो कौन सा फोर्सेस है, कौन सा आपका ड्राइविंग फोर्सेस है जिसके कारण ये H2O एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस सब के बारे में हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है बाबू, हम पहले चर्चा कर दे, क्लियर पता चल रहा है कि एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटम दो या दो से, जब एटम के बारे में पढ़ लिए तो एटम के बाद क्या बोल रहे हैं, एटम के बाद मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं, जितने भी एटम मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, इसके कौन कौन से फोर्स लगते हैं जिसके कारण एक दूसरे से रहते हैं। जैसे बाबू एक आपका एक कपल रहते हैं, तो उस दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ शादी किए हुए हैं, ठीक है, बंधन बांधे हुए हैं, ठीक है, बंधन, इसी का हिंदी भी होता है बाबू बंधन होता है, तो यहाँ केमिकल बंधन है, वहां फिजिकल बंधन है। ये केमिकल बंधन, ये रासायनिक बंधन है, ये H2 है रासायनिक बंधन, लेकिन पति पत्नी साथ रहते हैं तो उसका वहां फिजिकली बंधन है, ठीक है। तो उसी तरह बंधन तो वहां भी है, तो एक दूसरे साथ रहते हैं, तो साथ रहने के पीछे कोई ना कोई बंधन होना चाहिए, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, जो भी चीज है, सब एक दूसरे बंधन में जुड़े हुए हैं। हम इस संस्था में जुड़े हुए हैं, हम भी इस बंधन में बने हुए हैं, कि कोई हमारा कॉलेज के साथ कुछ रिलेशन है, कुछ बंधन है, जिस बंधन के साथ हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो बंधन, एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक बंधन होना जरूरी है, तो वही बंधन होती है। तो बाबू बंधन के बारे में पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंजन, इसके बाद पढ़ लेने बीच में लगा दे रहे हैं H2O के बारे में पढ़े, ठीक है। तो इस H2O जो है वाटर के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, वाटर के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, समझ रहे हैं। तो मैं सिलेबस के बारे में फिर और आगे चर्चा कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो आप तो सिर्फ वाटर समझ रहे हैं, उसमें बहुत सारा चीज आएगा, मैं चर्चा ही कर देता हूं क्या है वाटर का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है बाबू। ये तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ये सब मैं फिर चर्चा करूंगा, अभी इस टॉपिक में तो आने वाला हूं, वाटर में बता देता हूं क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं वाटर की चर्चा करूं। क्या क्या पढ़ने वाला हूं, इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ने वाला हूं इसका, सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। आप हम तो बोले थे बाबू अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वाटर जो हम लोग डेली यूजेज करते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री है, डेली यूज करते हैं पानी, तो उसके बारे में हमको जानने का मन होता है, इच्छा है, हम जानना चाहते हैं पानी का कितना, कहाँ पानी के बारे में, हालांकि यहाँ बहुत कम है बाबू, इससे भी ज्यादा हम लोग हालांकि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो हाइड्रोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी पानी है उसके बारे में, मतलब मिट्टी के अंदर हो, सतह पे हो या ऊपर पानी, जहां भी, उसमें बहुत अच्छा पूरा हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, पानी का जो स्टडी करते हैं, उसके सोर्सेस का अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसको हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बहुत अच्छा चीज है, पानी का हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस, मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इस सब के कारण होता है बाबू, बाइसल्फेट के कारण होता है, हार्डनेस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाबू। जिसको बोलते हैं आपको, अगर उसमें हार्डनेस बढ़ जाता है तो झाग कम उत्पन्न होगा, ठीक है, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये भी पानी से संबंधित है, इसके बारे में आपको जानना है। डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट, बिल्कुल बहुत सही है कि कितने डिग्री उसका हार्डनेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी पानी के बारे में पढ़ रहे हैं। सोर्सेस के बारे में पढ़े, बहुत बढ़िया है, हालांकि सोर्सेस में छठा सेमेस्टर केमिस्ट्री सिविल वाले होंगे, छठा सेमेस्टर में भी वो लोग पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी वहां पढ़ते हैं,
तो बाबू इंटर रिलेशनशिप है, सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंटर रिलेशनशिप है, तो वहां भी वो लोग केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये है। इसका यूनिट ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस समझ रहे हैं, कठोरता बोलते हैं, कठोरता, यानी पानी के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पानी के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके बाद उसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्डनेस पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ रहे हैं, यूनिट ऑफ हार्डनेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर हार्डनेस बाय EDTA मेथड, बहुत बढ़िया चीज है बाबू, ठीक है, मतलब लेबोरेटरी में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पानी का कितना हार्डनेस है, पानी का कितना हार्डनेस है, ये हम चर्चा करेंगे EDTA मेथड से, इथिलीन डायमीन टेट्राइथिलीन, ठीक है ना। तो हम इस मेथड से हम लोग चर्चा करेंगे, हम ये सब इसका EDTA का फॉर्मूला भी लिखेंगे, कौन कौन और भी मेथड आते हैं उस सब का भी मैं चर्चा करूंगा, और कैसे इसका क्वांटिटेटिव मेजर मैं इक्वेशन लिखूंगा, और उसमें इसको बोलते हैं टैट्रेशन करना बाबू, टैट्रेशन करते हैं, तो टैट्रेशन करके इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके भी मेजरमेंट, मतलब आप लेबोरेटरी में जाएंगे और ये पानी, एक गटर का पानी उठा के ले आएंगे और कैसे उसका टैट्रेशन करके उसका कितना हार्डनेस है, समझ रहे हैं, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। हालांकि ये पूरा वाटर का जो भी अभी पढ़ रहा हूं बाबू, ये छठा सेमेस्टर में सिविल वाले दोबारा एक बार पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जितना मैं बोला हूं यहां, ठीक है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर, म्युनिसिपल मतलब